लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने बशीर मेमन के बयान पर जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालिबा कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा कि माफिया डॉन ने भी कभी ऐसी हरकत नहीं की। अब लोगों की समझ आ गई सिसिलियन माफिया क्या होते हैं। उनका कहना था कि हुकूमत में रहकर इतनी गवाहियां आ रही हैं, उस दिन का सोचें जिस दिन आपकी हुकूमत खत्म होगी, आपका क्या हाल होगा। बच्चा बच्चा जान गया कि इमरान खान किस किस्म की जहनियत का आदमी है। वजीर आजम हाउस में बैठा दहशतगर्द एक्सपोज हो गया है। इमरान खान अब सियासी शहीद नहीं बन सकते। पीपल्स पार्टी इस्तीफे दे देती तो आज ये हुकूमत घर जा चुकी होती। बशीर मेमन साहब की गवाही कल आई है। मैंने कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं सुना। ये तो अब लोगों को समझ आ गई है कि सिसिलियन माफियाज क्या होते हैं। ये तो माफियाज के जो डॉन्स होते हैं या जो गैंग्स के सरबराह होते हैं, कभी उन्होंने इस किस्म की हरकतें नहीं की जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को इस्तेमाल करके हो रही हैं। ये कभी किसी महज़ब मुल्क में, महज़ब दुनिया में कभी किसी ने ये सुना? ये तो अकल दंग रह जाती है इंसान की, क्योंकि ये सब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके, इदारों को इन्वॉल्व करके, उनके सरबराहों को अपने ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में बुला के, डरा के, धमका के उनको ये कहा जाता है कि आप ये करो, और उसका नतीजा अवाम इमरान खान की नालायकी, नाअहली और क़यामत के तौर पे भुगतते हैं। आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, पाकिस्तान का हर शहरी जान गया है कि इमरान खान किस किस्म की जहनियत का आदमी है। हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत बड़ा और बहुत सीरियस केस है। अगर PMLN या बाकी अपोजिशन इस्तीफ़े देगी और पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देती तो उसमें उस तरह वो जो हम उसके नताइज चाहते हैं वो नहीं आते। और वज़ीर क़ानून फ़ारूक नसीम ने बशीर मेमन के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। अपने ट्वीट में कहा कि काजी फायज़ ईसा के से मुतालिक कभी बशीर मेमन से बात नहीं हुई। आज़म खान, शहजाद अकबर और बशीर मेमन कभी इकट्ठे मेरे दफ्तर नहीं आए। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने भी तरदीद करने में देर न की। अपने ट्वीट में कहा कि बशीर मेमन को काजी फायज़ के मामले पर वज़ीर आज़म या मुझसे मुलाकात के लिए कभी नहीं बुलाया गया। बशीर मेमन को कभी भी किसी इनफरादी शख्सियत के खिलाफ कोई केस शुरू करने का नहीं कहा गया। वफाकी काबीना ने FIA को सिर्फ बगावत का एक केस भिजवाया था। मुआविन खुसूसी ने मजीद कहा कि बशीर मेमन के इल्ज़ामात पर कानूनी कार्रवाई के लिए वकला को हिदायत जारी कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने जावेद लतीफ़ की बाजियाबी की दरख्वास्त पर IG पंजाब को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने मामले पर कल रिपोर्ट तलब कर ली। जावेद लतीफ़ के भाई ने CIA के हाथों गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मुकदमा टाउनशिप में दर्ज है। CIA गिरफ्तार नहीं कर सकती। MNA की गिरफ्तारी से कबल स्पीकर से भी मंजूरी नहीं ली गई। जावेद लतीफ़ की बाजियाबी की दरख्वास्त, लाहौर हाई कोर्ट का IG पंजाब को नोटिस, कल रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने जावेद लतीफ़ के भाई की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में IG, CCPO, DIG ऑपरेशंस और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जावेद लतीफ़ पर थाना टाउनशिप में गद्दारी का मुकदमा दर्ज है। जावेद लतीफ़ ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए सेशन कोर्ट से रुजू किया। सेशन जज ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया था। जावेद लतीफ़ को वापस जाते हुए CIA ने सगिया पुल पर हिरासत में लिया। हिरासत में लेने पर बताया गया कि अफसरान के हुक्म पर गिरफ्तार कर रहे हैं। अदम हाजिरी और मेरिट पर मुताल्लिका अदालत ने भी जमानत खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मुकदमा टाउनशिप में दर्ज है। CIA गिरफ्तार नहीं कर सकती। MNA की गिरफ्तारी से कबल स्पीकर से भी मंजूरी नहीं ली गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यकीन दहानी कराई है कि शहजाद अकबर का शुगर मिल तहकीकात से अब कोई लेना देना नहीं है। वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वाले हम ख्याल ग्रुप के रहनुमा राजा रियाज ने बड़ा दावा कर दिया। कहा, तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के बाद बताया कि तहकीकाती कमेटी के सरबराह डॉक्टर रिजवान से जिम्मेदारियाँ लेकर अबू बकर को सौंप दी गई हैं। तहकीकाती टीम में बैरिस्टर अली ज़फ़र समेत फवाद चौधरी के शामिल होने का भी इम्कान है। और फवाद चौधरी कहते हैं, अपनों और गैरों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकता। जो पार्टी इंसाफ की बुनियाद पर वजूद में आई हो, किसी तौर पर इंसाफ का मयार दोहरा नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने बता दिया, FIA तहकीकात पर कोई असरअंदाज नहीं होगा। जहांगीर तरीन को इंक्वायरी का सामना करना पड़ेगा। जहांगीर तरीन साहब PTI के बहुत अहम रहनुमा हैं। उनका बहुत काम है और प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बिल्कुल एक वाज़ेह बात है कि वो एक ज़ाती रिगार्ड जो है वो ज़रूर मौजूद है, लेकिन
जो पार्टी एक इंसाफ की बुनियाद के ऊपर वजूद में आई हो, जिस पार्टी का नस्बुलैन ये हो कि हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे और एहतसाब जो है वो बराबर होगा, किसी भी तौर के ऊपर ये नहीं कर सकती कि वो अपने लोगों के लिए उसके इंसाफ का मयार और हो और दूसरे लोगों के लिए इंसाफ का मयार और हो। और यही प्रिंसिपल, यही असूल जो है उसका अयादा किया वज़ीर आज़म साहब ने आज अपनी इस मुलाकात में। और उन्होंने ये कहा कि किसी भी सूरत में FIA को या किसी इदारे को इन्फ्लुएंस नहीं किया जाएगा कि वो किसी के खिलाफ तहकीकात में कोई बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा मुख्तसर दौरे पर आज कोयटा पहुँच रहे हैं। वो ऐसे वक्त में पहुँच रहे हैं जब बलूचिस्तान हुकूमत में शामिल तहरीक इंसाफ के अरकान वज़ीर आला जाम कमाल खान से नाला हैं। वज़ीर आज़म अपने दौरे के मौके पर मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आज़म उल्फत से। आज़म बताइएगा वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से। कुल आज वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा मुख्तसर दौरे पे कोयटा पहुँच रहे हैं। कोयटा पहुँचने के फ़ौरन बाद वो अमन अमान से मुतल्लिक आला सतही इजलास की सदारत करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के जो अरकान असम्बली है इनसे अलग मीटिंग के अलावा इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है सूबाई हुकूमत के हवाले से उनको सुनेंगे। इसके अलावा वज़ीर आला सेक्रेटरीट में ज़ियारत पुख्ता रोड और कच्छ रोड के अलावा डेरा मुराद बाईपास और वेस्टर्न बाईपास कोयटा के मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के जो अरकान हैं वो गुज़िश्ता रोज़ से सरापा एहतजाज है और उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ये भी ऐलान किया कि वज़ीर आला हाउस में जो भी वज़ीर आज़म के एक्टिविटीज़ होंगे उसमें शिरकत नहीं करेंगे। ताहम अवाम ने आज के वज़ीर आज़म के दौरे को अहमियत का आमिल करार दिया है और ये तवक्को रखे है कि बलूचिस्तान आमद पर वज़ीर आज़म बलूचिस्तान की पसमानदगी और जो कम तरक्की याफ्ता इलाके हैं उनके लिए अहम इक़दामात और वो का ऐलान करेंगे। बहुत शुक्रिया आज़म उल्फत इन तफसीलात के लिए। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमज़ान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफ़ीने। गोया हैं तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमज़ान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफ़ीने। गोया हैं तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।